सो वेलकम टू प्रतिमा अकेडमी। इट्स रोहित सराफ। आज हम डिस्कस करेंगे गोवा की संघर्ष। गोवा को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या संघर्ष किया गया, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। तो देखिए, अभी तक ऐसे आपने बहुत सारे महापुरुषों का नाम सुना होगा जिन्होंने इंडिया मतलब भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। लेकिन आपको ये पता है कि गोवा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, और गोवा कब आज़ाद हुआ था आपको पता है? गोवा आज़ाद हुआ था 1961 में। मतलब कितने साल बाद? समथिंग 14.5 साल के बाद, इंडिया की आज़ादी के 14.5 साल के बाद गोवा को आज़ादी मिली, है ना। आपने महात्मा गांधी का नाम बहुत सुना, है ना, वल्लभ भाई पटेल का नाम बहुत सुना, नेहरू जी का नाम सुना, है ना, आपने इन सभी का नाम सुना। लेकिन जो आपने जैसे गोवा का जो संघर्ष हुआ है ना, जो आपको लास्ट पॉइंट पता है कि ऑपरेशन विजय हुआ था, उसके बाद गोवा आज़ाद हो गया था 1961 में, है ना। तो आपको क्या लगता है कि केवल ऑपरेशन विजय एक दिन की बात थी? क्या एक दिन में ऑपरेशन विजय किया और खत्म हो गया? अगर इतना ही ईजी था तो क्या 1961 के पहले ये नहीं किया जा सकता था? बात तो सोचने की है ना, कि अगर इतना ही ईजी था कि एक दिन में मिल जाना था तो 1947 में क्यों नहीं किया, 1950 में क्यों नहीं किया, 55 में क्यों नहीं किया, 58 में क्यों नहीं किया, 1961 में जाकर क्यों किया 14.5 साल के बाद? कि पहले उसके पहले गोवा की जरूरत समझ में नहीं, मतलब गवर्नमेंट को पहले नहीं लगा कि हमको गोवा को अपने साइड रखना चाहिए, है ना। तो कुछ तो बात होगी ना। हम आज उस बात के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, गोवा की कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखो, वास्को डिगामा इंडिया में आया था। कब आया था? 1498 में वास्को डिगामा इंडिया में आया 1498 में, है ना। इंडिया में एंट्री मारा, है ना। और उसके 12 साल के बाद, है ना, 1498 में वो इंडिया में आया। उसके 12 साल के बाद पुर्तगालियों में गोवा में अपना शासन कर लिया, है ना, कब्जा कर लिया गोवा में पुर्तगालियों ने उसके 12 साल के बाद, है ना। अब देखो क्या हुआ, वहाँ उनका शासन चल रहा था, है ना। यहाँ इंडिया का संघर्ष चल रहा था, है ना। इंडिया में उसके बाद अपने ब्रिटिश आए, है ना, सब चल रहा था, ठीक है, ठीक ठाक सब चल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि गोवा, अब इंडिया में संघर्ष हुआ, है ना, ब्रिटिश से आज़ादी मिली। लेकिन गोवा के साथ क्या हुआ, गोवा को अभी तक पुर्तगालियों से आज़ादी नहीं मिली थी, है ना। 1947 आ चुका था। तो एक वहाँ के बहुत फेमस एक बुक है वहाँ, है ना, लोहिया एक जीवनी करके, है ना। उसके हिसाब से, क्योंकि उसको लिखा गया था ना, उसके संघर्ष के बारे में, वो गोवा के संघर्ष के बारे में लिखा गया है लोहिया एक जीवनी में, है ना। उसके हिसाब से लोहिया जी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया था गोवा की आज़ादी के लिए। कौन? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, है ना। आपने शायद कुछ लोगों ने सुना होगा इसका नाम, इनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है ना। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट किरदार इन्होंने अदा किया था गोवा की आज़ादी के लिए। तो हम जानते हैं कैसे। देखो, लोहिया जी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनकी थोड़ी तबीयत नासाज थी, है ना। तो इनको रेस्ट करना था। अब जैसे आपको पता है गोवा में लोग एंजॉय करने जाते हैं, रेस्ट करने जाते हैं, है ना। तो ये गोवा में रेस्ट करने गए, है ना। इनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो अपने एक मित्र के यहाँ, इनके एक मित्र ने इन्हें इन्वाइट किया कि आप कुछ समय आराम कर लें। इस समय इन्वॉल्व थे 1946 में आज़ादी का जो भी चल रहा था, बंटवारा सीन चल रहा था, है ना। तो उसमें सब इन्वॉल्व थे उस टाइम पे। अब लोहिया साहब को क्या हुआ, उनके एक रिलेटिव ने बुलाया कि आप कुछ समय रेस्ट कर लीजिए, है ना। तो वो रेस्ट करने के लिए गोवा गए। कब गए? 1946 की गर्मियों में, है ना। और जब वो वहाँ जाके देखा उन्होंने, क्योंकि वो इन्वॉल्व थे आज़ादी में, तो उनको पता था कि मतलब ना कैसे सिस्टम काम करता है ना, कैसे लोगों को आज़ादी होती है। वहाँ के लोग तो उस सिस्टम में रह रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कितना आज़ादी उनको दी गई है। वो तो एक्सेप्ट कर रहे थे जो उनको मिला था, है ना। लेकिन जब वो यहाँ से गए आगे, तो इनको समझ में आया कि यार गोवा में जो पुर्तगालियों का शासन है ना, वो अंग्रेजों के शासन से भी बहुत ज़्यादा गंदा है ना। अंग्रेजों के शासन तो फिर भी ठीक था, लेकिन पुर्तगालियों का शासन बहुत ज़्यादा गंदा था, है ना। तो ये देख के उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाई जाए, है ना। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई, वहाँ पास क्या था कि कोई भी जनसभा आयोजित नहीं की जा सकती थी। वहाँ एक रूल था ये, ठीक है, कि वहाँ कोई जनसभा आयोजित नहीं की जा सकती थी। लेकिन लोहिया साहब को लगा ये तो बहुत गलत बात है ना। तो उन्होंने सोचा कि हम तो आंदोलन करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे।
तो क्या हुआ, इन्होंने समथिंग 200-250 लोगों की एक सभा बुलाई, है ना, सभा को संबोधित किया, ठीक है। अब 18 जून 1946 को इन्होंने पहला सत्याग्रह किया, किसके खिलाफ, ये पुर्तगालियों के खिलाफ, है ना। तो जब इनको पता चला पुर्तगालियों को कि ऐसा कोई सिस्टम चल रहा है ना, इन्होंने सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो अब क्या किया, इन्होंने इसको जेल में बंद कर दिया, लोहिया साहब को, ठीक है। अब जैसे ये बात, क्योंकि गांधी जी के बहुत करीबी थे लोहिया साहब, है ना, अब जब इनको गांधी जी को पता चला कि उनको जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया था, है ना, सत्याग्रह बहुत लॉजिकली सही चीज़ हुआ करती थी कि हाँ ठीक है, तुम किसी चीज़ को नुकसान नहीं करोगे, है ना, बिना नुकसान किए तुम उस चीज़ की अपनी मांग रखोगे, है ना। तो वो यही कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे बिना कुछ हिंसा किए, है ना। लेकिन क्या किया, वहाँ के जो गवर्नमेंट थी, पुर्तगाली गवर्नमेंट, उन्होंने उसको जेल में बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने क्या किया, बहुत कड़ा क्या बोलते बयान दिया, है ना, कि आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लग गई, मतलब गर्मी में समझ रहे हो, मतलब लोगों में आक्रोश बढ़ने लग गया क्योंकि गांधी जी के बहुत फॉलोवर थे उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, कौन सी गवर्नमेंट में, पुर्तगाल की गवर्नमेंट में बहुत दबाव पड़ा, है ना। तो उन्होंने लोहिया साहब को छोड़ दिया। अब छोड़ने के साथ एक चीज़ और किया उन्होंने कि छोड़ा तो, लेकिन छोड़ने के साथ एक उनके ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया, मतलब वो 5 साल तक गोवा में एंट्री भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब ये कहानी आगे बढ़ी। अब लोहिया साहब गए वापस अपने इंडिया में, है ना। तो अब जब बात ये आगे बढ़ी, तो जब नेहरू जी से डिस्कस किया गया ये सारी चीज़ें, है ना, जब नेहरू जी डिस्कस किया गया तो नेहरू जी का एक बयान था उस टाइम पे आया कि गोवा क्या बड़ी चीज़ है ना। अभी अगर हम गोवा पे ध्यान देंगे तो हमारा जो संघर्ष चल रहा है अंग्रेजों से आज़ाद होने का, उसमें इफेक्ट करेगा, है ना। उसकी प्रभाव जो चल रहा है उस आंदोलन का, वो कम होगा अगर हम अपना ध्यान बटाएंगे, है ना। उन्होंने बोला कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर हमको इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी तो आराम से इसको क्या है, एक दिन जाके इसको जीत के अपन अपने साइड मिला लेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। मेन हमको ध्यान देना अभी अपने इंडिया को आज़ाद कराने ब्रिटिश से, ठीक है। बोले ठीक है, लेकिन लोहिया साहब अब तो आ चुके थे, लेकिन उनके अंदर एक आग थी कि हमको आज़ाद कराने, क्योंकि उन्होंने वहाँ देखा था, उन्होंने वहाँ संघर्ष देखा था, लोगों के साथ कितना गलत हो रहा था, है ना, ये देखा था उन्होंने। तो उनके अंदर तो था कि हमको आज़ाद तो कराना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रताड़ना होती थी वहाँ लोगों के साथ। तो लोहिया साहब को लेकर एंट्री करने का कोई चांस ही नहीं था, है ना। उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था, ठीक है। लेकिन अब वापस वो एक बार गए, उन्होंने कोशिश की, वो रेलवे स्टेशन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया फिर से, ठीक है। फिर से गांधी जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी तो उनको फिर छोड़ना पड़ गया उनको, ठीक है। तो ये तो क्लियर था कि अब लोहिया साहब तो नहीं जा सकते थे वहाँ, उनको ये पता चल गया कि वो वहाँ तो नहीं जा सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम तो नहीं जा सकते, है ना, तो करें क्या, क्योंकि आज़ाद तो कराना है उनको, वहाँ के लोगों को उसकी जो बहुत प्रताड़ना हो रही है उससे छुटकारा दिलाना है, तो कैसे दिलाएं। तो उन्होंने सोचा ठीक है, हम गोवा नहीं जा सकते, तो उन्होंने मुंबई में कुछ गोवा के लोगों को जोड़ा, है ना, 100-200 लोगों को जोड़ा और ना वहाँ से का आंदोलन शुरू किया, है ना। तो वो काफ़ी इफेक्ट किया, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, ठीक है, काम किया वो, है ना। लेकिन जब इतना ज़्यादा इंस्पायर कर दिया था लोहिया साहब के जो उनकी आगे बढ़ने की वो थी कि संघर्ष को आज़ादी दिलाना, इतना ज़्यादा प्रेरित किया कि वहाँ गोवा में बहुत सारे संगठन बन गए, है ना, जो आज़ादी के लिए लड़ाई करने के लिए तत्पर थे, है ना, अपने मन से। तो उनमें से एक उस समय एक संगठन हुआ करता बना, है ना, कौन सा संगठन था, आज़ाद गौवांतक दल, आज़ाद गौवांतक दल, है ना। आज़ाद गौवांतक दल में कौन कौन थे अपने, है ना, उसमें मेन जो नायक थे उसके विश्वनाथ लावांडे थे, है ना, नारायण हरि नायक थे और प्रभाकर सिनारी थे, है ना, तीनों नाम इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो ये 3-4 क्या तो मेन नाम थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी, ठीक है। और इन्होंने क्या बहुत ज़्यादा आंदोलन चलाया, है ना, आज़ादी के लिए। अब लेकिन हुआ क्या कि जब ये आंदोलन चला रहे थे तो वहाँ पुर्तगाली जो शासक थे, इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया, है ना, सबको गिरफ्तार कर लिया, कुछ को इंडिया के जेल में रखा, मतलब इंडिया मतलब
गोवा के जेल में रखा और कुछ को अफ्रीका के जेल में भेज दिया। बोले भाई साहब ये तो अलग ही लेवल चल रहा है, अफ्रीका के जेल में भेज दिया। ठीक है, तो उसमें से विश्वनाथ लावांडे और प्रभाकर सिनारी भाग गए, जेल से भाग गए। भाई ये अलग लेवल खेलते थे, वो इनको बंद किया, वो जेल से निकल लिए। ठीक है, तो जो अपने क्या थे, विश्वनाथ लावांडे थे और प्रभाकर सिनारी थे, वो तो निकल लिए। अब क्या, जैसे ना वो भगत सिंह हमारे जेल से भाग जाया करते थे, उनकी कहानी बहुत फेमस थी, चंद्रशेखर आजाद शायद, वो जेल से भाग जाया करते थे, है ना, उनको कोई पकड़ नहीं पाता था, है ना। वैसे इनकी भी कहानी थी, जेल से भाग गई है। अब क्या, छुप छुप के चारों तरफ आंदोलन चला रहे थे ये, है ना। ये वहाँ की जो पुलिस थी उस टाइम उसके पकड़ में नहीं आ रहे थे और आंदोलन चला रहे थे, अपना कंटिन्यू रन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये चलता रहा। अब क्या, इंडिया में उस टाइम बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत सांप्रदायिकता चल रही थी, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे थे, है ना। तो यहाँ गोवा में उस टाइम किसी ने ध्यान दिया नहीं, है ना। और वहाँ के जो हमारे गृह मंत्री थे उस टाइम पे, है ना, पटेल साहब, उन्होंने ही बोला कि अभी हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकते इस तरफ, गोवा की तरफ, क्योंकि अभी हमको इंडिया के जो सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं हमको उसको ख़त्म करना है ना। लेकिन लावांडे साहब ने फिर भी बोला, तो गांधी जी ने भी बोला कि हम अभी इंटरफेयर नहीं करते, गोवा के लोगों को देखने दो कि वो कैसे आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर देखेंगे अपन आगे क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, इंडिया को आज़ादी मिली 1947 आया, इंडिया को आज़ादी मिली, देश का बंटवारा हुआ, सब काम हुआ। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे हुए, है ना, वो सब क्लियर हो गया, 1-2 साल के अंदर सब ठीक ठाक बैठ गया अपनी अपनी जगह में, है ना। अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि गोवा को हमने मिलाया कि नहीं मिलाया, है ना। तो उस टाइम में नेहरू साहब ने बोला कि यार गोवा के लोग हमसे मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते हमको तो ये भी नहीं पता। उनके हिसाब से गोवा के लोग अपना अलग देश ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में बात हुई तो, लेकिन गोवा के लोगों ने सोच लिया कि हमको तो आज़ादी चाहिए पुर्तगालियों से। ठीक है, अब बात आगे चली, लेकिन एक चीज़ ये थी कि जितना आसान लग रहा था उस टाइम नेहरू जी को और पटेल साहब को, इतना आसान लग रहा था कि हमको बहुत आसानी से आज़ादी में आज़ाद करा लेंगे, हम इसको गोवा को अपने बहुत आसानी से मिला लेंगे। लेकिन जब एक्चुअल वर्क करने गए तो पता चला भाई साहब जितना आसान समझा उतना आसान तो है नहीं, हालत ख़राब हो गई, पुर्तगाली छोड़ने के मन में ही नहीं थे, है ना। अब ये था कि या तो हम लड़ाई करें या तो युद्ध करें और गोवा को अपने मिला लें। लेकिन पुर्तगाल का एक प्लस पॉइंट क्या था, ये नाटो का सदस्य था उस टाइम पे, है ना, ये नाटो का सदस्य था, है ना। नाटो तो पता है ना कि नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का सदस्य था। अगर इसमें हमला करते तो ये बहुत वो था, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि नाटो का सदस्य इसमें हमला कर देते इंडिया में। तो उस टाइम पे नया नया देश आज़ाद हुआ था, तो इतना ये भी नहीं था कि हम ज़्यादा कोई लड़ाई अफोर्ड कर नहीं सकते थे उस समय में। तो हमने बोला चलो ठीक है, चलने दो, चल रहा है जैसे। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, है ना, 1954 आया। 1954 में फ्रांसीसी पांडिचेरी में उस टाइम फ्रांसीसी हुआ करते थे। ठीक है, तो 1954 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी छोड़ के चले गए, है ना, पांडिचेरी आ गया इंडिया में। ठीक है, लेकिन अभी तक वो अपना गोवा वो पुर्तगालियों कब्जे में ही था और वो जाना नहीं चाह रहे थे अभी तक भी। ठीक है, अब हुआ क्या कि गांधी जी ने बोला कि इनमें बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, मतलब जो सामान जाता था इंडिया से, खाना ये सब, है ना, तो सब रोक लगा दी, है ना, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए अपनी इंडिया के साइड से। ठीक है, तो अब खाना पानी सब बंद इनका। तब इन्होंने क्या किया कि कुछ सामान श्रीलंका से आ रहा था, कुछ पाकिस्तान से आ रहा था, कुछ पुर्तगाल से, मतलब बाहर से मंगाने लग गया और चलने लग गया इनके वापस से, ठीक ठाक खा पी रहे थे अपना, है ना। तो इनका जिंदगी आराम से कट रही थी। ठीक है, तो ये सब 1955 की थी जब इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अब आया 1961, है ना। तो 1961 के नवंबर में क्या हुआ, 1961 के नवंबर में क्या हुआ कि कुछ मछुआरे थे गोवा के, है ना, पुर्तगाली सैनिकों ने उन पर हमला कर दी, गोलियां चला दी, है ना। अब गोलियां चले ठीक है, लेकिन उसमें से एक मछुआरा मर गया। अब बात पहुंची इंडिया में, भाई साहब ये तो गलत हो रहा है। तो क्या हुआ, तत्कालीन बैठक बुलाएगी, किसके बीच में, उस समय नेहरू जी थे और ना केवी, क्या नाम था उनका, केवी किशन मेनन, है ना,
केवी किशन मेनन उस समय के अपने रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई कि भाई साहब गलत हो रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बैठक का रिजल्ट निकला तो उन्होंने बोला कि हमको गोवा को अपने से मिलाना पड़ेगा। तो सडन फिर डिसीजन हुआ, बैठक हुई, काफ़ी बहुत बहुत सोच विचार किया गया, फिर सोचा गया कि हमको सेना को भेजना पड़ेगा। तो समथिंग 30,000 सेना की एक वो पलटन बनाई गई और उसको भेज दिया गया, है ना, रवाना कर दिया गोवा की तरफ। अब पुर्तगाली बोल रहा हम तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो उन्होंने एक ब्रिज हुआ करता था वहाँ वास्को में, एक ब्रिज हुआ करता था जिससे इंडिया के सैनिक आ रहे थे, उसको वहाँ से तोड़वा दिया। तो उन्होंने सोचा कि अब इंडिया के सैनिक आएंगे कैसे, लेकिन भैया इंडिया वाले कुछ जुगाड़ किया, पहुँच गया। अब जब से ऑपरेशन विजय नाम दिया था उसको, ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ, है ना, और 36 घंटे के अंदर पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, तुम ले जाओ। उस टाइम क्या वो हुआ, पुर्तगाली जनरल कौन हुआ करता था वहाँ का, मैनुअल एंटीनियो इसोल्वा करके, है ना, वहाँ का जनरल हुआ करता था। उन्होंने हैंड्सअप कर दिया, ज़्यादा हमसे ना हो पाएगा, तुम ले जाओ अपना, है ना। तो ये ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हुआ और गोवा इंडिया का एक पार्ट बन गया। तो इंडिया का पार्ट बनना गोवा, है ना। अगर आपने अभी तक केवल यही सुना था कि हाँ भाई साहब ये हमारा 1961 में 19 दिसंबर को ये गोवा हमारे मिला, ऑपरेशन विजय 30 दिन में हो गया, है ना, मतलब ऑपरेशन विजय एक दिन में हो गया, 36 घंटे में सब क्लियर कर दिया। तो ऐसा कुछ ही नहीं है कि ना एक दिन में तो कुछ नहीं होता भाई साहब, एक दिन में कुछ नहीं होता है। हुआ कब, इतना लंबा संघर्ष हुआ, गोवा का भी बहुत लंबा संघर्ष हुआ, है ना। इंडिया के आज़ादी से ज़्यादा गोवा के आज़ादी में संघर्ष हुआ, है ना। और वहाँ के नेता कौन, राजकुमार लोहिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और लोगों ने सुना ही नहीं उनके बारे में, है ना। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया गोवा को आज़ाद कराने में, है ना। सो ये थी गोवा की कहानी, गोवा कैसे इंडिया में एंट्री किया, कैसे उसकी आज़ादी हुई, है ना। सो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू, धन्यवाद। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी कल, है ना। ड्यू टू सम रीज़न एप्टीट्यूड क्लास नहीं हो पा रही थी, कल से कंटिन्यू होगी एप्टीट्यूड क्लास और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लास, ठीक है। सो थैंक यू, धन्यवाद।